सभी भक्तों को राधे राधे, हरे कृष्णा। आज की वीडियो में हम श्रीमद् भागवत महापुराण का द्वितीय स्कंद आरंभ करने जा रहे हैं। द्वितीय स्कंद अध्याय प्रथम। श्री शुकदेव जी कहते हैं, हे राजन, जिन गृहस्थों को आत्मा का ज्ञान नहीं है उनको बहुत से विषय सुनने चाहिए, क्योंकि वे दिन रात गृहस्थी के झगड़े में ही फंसे रहे तो कुछ भी नहीं जान सकते। उनकी आयु गृहस्थी में ही बीत जाती है। हे राजन, जो शास्त्र की विधि अथवा निषेध को ग्रहण नहीं करते हैं तथा जो ब्रह्म में लय हो गए हैं, वे ही भगवान श्री हरि के गुण अनुवादों को श्रवण करके प्रसन्न हुआ करते हैं। मैं जिस पुराण का वर्णन कर रहा हूँ वह श्रीमद् भागवत के नाम से प्रसिद्ध है। जो इसको सुना करता है उसको निष्काम भक्ति प्राप्त होती है। जब दीर्घ काल तक जीते रहने पर भी उसके जान लेने में समर्थ नहीं होते, तब उस दीर्घ जीवन को निष्फल जानना चाहिए। यदि जीवन का मुहूर्त भी इस ज्ञान का लाभ कर ले तो उस जीवन को ही उत्तम कहा गया है। हे राजन, देव असुर संग्राम में देवताओं ने राजा खटवांग को वर देना चाहा। राजा ने पूछा, जीवन कितना शेष है? उन्होंने केवल 4 घड़ी शेष बतलाया। राजा तुरंत विमान द्वारा बैकुंठ से अयोध्या आया और 2 घड़ी में सारी कामनाओं को छोड़ भगवान वासुदेव का सहारा ले मुक्त हो गया। आपकी आयु में तो अभी 7 दिन बाकी हैं, अतएव आपको परलोक के हितकर कामों को करना चाहिए। मनुष्य को यही उत्तम है कि अंत समय पर विषय कामना छोड़कर वैराग्य का अवलंबन करे। पंडित को जल में स्नान कर सूने स्थान में आसन पर विराजित हो ओंकार का अभ्यास करना चाहिए। सांस रोककर मन को दमन करना चाहिए। धारणा के सिद्ध होते ही योग की सिद्धि हो जाती है। परीक्षित बोले, हे ब्राह्मण, इस धारणा को किस तरह किया जाता है? श्री शुकदेव जी ने कहा, हे राजन, मैं भगवान के विराट स्वरूप का वर्णन करता हूँ, सो आप एकाग्रचित्त सुनिए। भगवान वासुदेव के सारे रूपों में विराट रूप यह है जहाँ भूत भविष्य वर्तमान सब विश्व रूप ईश्वर में ही दिखाई दिया करता है। भूमि, जल, अग्नि, पवन, आकाश, अहंकार, महतत्व, यह 7 आवरण समेत देह में विराट पुरुष विद्यमान है, जो इस धारणा का आश्रय भगवान से ही है। सर्वव्यापी भगवान के चरण मूल से पाताल और एड़ी में रसातल जानना, एड़ी के ऊपर गांठों के हिस्सों में महातल, उसकी जांग में तलातल है। सूतल लोक उसकी दोनों जानुओं में है। वितल व अतल लोक दोनों उरु में हैं। जंघा में महातल विद्यमान है। नाभि में नभस्थल है। हृदय में स्वर्ग है। महालोक ग्रीवा में, जनलोक वदन में और तपलोक उनके ललाट में है। बाहु में तेजोमय इंद्र इत्यादि, कानों में सारी दिशाएं, श्रोत में शब्द, नासिका में अश्विनी कुमार, घ्राणेन्द्रिय में गंध और मुख में प्रकाशमान अग्नि अवस्थान करते हैं। नेत्र गोलक, अंतरिक्ष, सूर्य उनकी आंख है। दिन रात भगवान के दोनों पलक हैं। ब्रह्मपद भौहों का चलन है। तालु इनका जल है। जीभ रस है। शिर अनंत वेद है। दाढ़ यमराज है। स्नेह दांत, माया हंसी, विश्व की रचना उनका कटाक्ष है। ऊपर का होठ लज्जा, निचला होठ लोभ, हृदय धर्म, पीठ अधर्म का मार्ग और उपस्थ प्रजापति हैं। अंडकोश मित्रा वरुण और 7 समुद्र उस विराट पुरुष की कोख हैं। उनके हाड़ सारे पहाड़ हैं। उनकी नाड़ी सारी नदियां हैं। देह के रुएं सारे पेड़ हैं। हे परीक्षित, भगवान श्री हरि विश्व रूप हैं। पवन को उनका सांस जानना चाहिए। गति अवस्था गुण उनका सांस जानना चाहिए। गति अवस्था गुण प्रवाह और संसार को उस ईश्वर का कर्म समझना चाहिए।
उनके मस्तक के केश घटा है, संध्या उनके कपड़े हैं, छाती प्रातःकाल है और चंद्रमा उनका मन कहा गया है। महतत्व विज्ञान शक्ति है। श्री महादेव को उनका अंतःकरण जानना चाहिए। उनके नाखून हाथी, घोड़े, ऊंट और खच्चर हैं। नितंब मृग व पशु हैं। सारे पक्षी परमेश्वर के शब्द शास्त्र हैं। सारे मनुष्यों के मन परमेश्वर की बुद्धि हैं। गंधर्व, विद्याधर और चारण इत्यादि षडज ऋषिभादि 7 स्वर हैं। भगवान की स्मृत, उर्वशी इत्यादि अप्सरा है और उनका पराक्रम असुरों की सेना है। मुख ब्राह्मण, भुजा क्षत्रिय, उरु वैश्य, उनके पैर शूद्र हैं। देवताओं सहित यज्ञ को विराट पुरुष का वीर्य जानना चाहिए। मोक्ष की चाहना करने वाला इस स्थूल देह में मन को अपनी बुद्धि से धारण करते हैं। इसके परे कुछ विद्यमान नहीं है, जो केवल आत्मा का बुद्धि द्वारा अनुभव करके दर्शन किया करते हैं और चित्त लगाकर परमेश्वर को भजते हैं, उनकी मुक्ति होती है। तो श्रीमद् भागवत महापुराण स्कंद 2 अध्याय 2 योगी पुरुष का विवरण। श्री शुकदेव जी ने कहा, हे प्रेक्षित, प्रलय के अंत में श्री ब्रह्मा जी प्रथम सृष्टि को भूल गए थे। श्री हरि ने उन्हें धारणा शक्ति दी, जिससे फिर उसकी रचना कर सके। स्वर्ग इत्यादि के मिल जाने पर आदमी असत्य सुख कदापि नहीं भोग सकता। इसी वास्ते बुद्धिमान केवल प्राण धारण के उपयुक्त विषयों का ही भोग करते हैं। यदि भूमि है तो पलंग की क्या आवश्यकता, बाहु है तो तकिए का क्या प्रयोजन, अंजलि है तो गिलास का क्या, पेड़ों की छाल है तो कपड़ों की क्या आवश्यकता। भोजन ही पेड़ों में फल लगा सकते हैं। नदियों में जीवों के लिए ही पानी बहता है। कंदराओं में निवास करने को कौन मना करता है। भगवान श्री हरि अंतःकरण में स्वयं सिद्धू हैं, वे आत्म हैं। इस वास्ते उनका भजन करना चाहिए। उनका भजन करने पर माया मिट जाया करती है। मनुष्य के हृदय में जो एक अंगुष्ठ के बराबर पुरुष निवास करता है, वह 4 भुजा वाला है। चरण, पंध, शंख और चक्र के चिन्हों से युक्त है। हाथ में गदा लिए, प्रसन्न मुख, खिली हुई आंखें, वस्त्र पीतवर्ण, हृदय में लक्ष्मी विराजित और गले में कौस्तुभ मणि शोभा पा रही है। गले में बनमाल पड़ी हुई है। मेखला, अंगूठी, पाजेब और कंकण इत्यादि गहनों से शोभित है। देह चिकनी, बाल घुंघराले, मुस्कान मधुर और मन को हरने वाली है। वे ईश्वर चिंतन करने पर प्रकट हो जाते हैं। दर्शन होने पर बुद्धि निर्मल हो जाती है। जिस समय भक्ति उत्पन्न न हो, तब आबाल्य क्रिया का अनुष्ठान कर उसके स्थूल रूप का चिंतन करना चाहिए। जब योगी शरीर छोड़ने की कामना करता है, तब एकाग्रचित्त से सुख आसीन हो प्राण वायु को लय करता है। फिर मन बुद्धि को अपने दृष्टा में, उस दृष्टा को विशुद्ध आत्मा और आत्मा को पर ब्रह्म में लीन कर विश्राम पा लेता है। देवता भी उस आत्मा पर अपनी प्रभुता नहीं दिखा सकते। उस दशा में सत्व, रज, तम, अहंकार, तत्व और महत्व, यह सब दूसरी बार उनकी सृष्टि करने को समर्थ नहीं हुआ करते। वे योगीजन आत्मा के सिवाय श्री हरि के चरण कमलों का चिंतन करते हैं। इस वास्ते उस विष्णु पद को सारे पदों से उत्तम समझना चाहिए। इस प्रकार शास्त्र के ज्ञान बल से ब्रह्मनिष्ठ मुनि उपराम को प्राप्त हो जाए। मन को स्थिर करके एड़ी से गुदा द्वार को रोककर पवन को नाभि आदि 6 चक्रों में चढ़ाएं। नाभि में स्थित पवन को हृदय में लाकर वहां उदान वायु द्वारा छाती में ले जाएं। फिर धीरे धीरे अपने तालू में उस पवन को ले जाएं। तालू में से दोनों भ्रिकुटियों के मध्य भाग में ले आएं। किसी वस्तु की चाहना न करें। आधा मुहूर्त आज्ञा चक्र में ठहर कर ब्रह्म रूप को प्राप्त हो। ब्रह्मरंध्र का भेदन कर शुद्ध दृष्टि से देह और इंद्रियों को त्याग दें। यह सद्यो मुक्ति है। अब क्रमुक्ति वर्णन करते हैं। हे राजेंद्र, मृत्यु समय जो वासना प्राणी की होती है कि सब लोगों के भोग भोगता ही जाऊं, तो मन इंद्रियों सहित जीव जाता है। विद्या, तप, योग, समाधि
वालों को यह गति प्राप्त होती है। योगी जन ब्रह्मलोक मार्ग से तेजोमय सुषुम्ना नाड़ी द्वारा अग्नि देवता को प्राप्त होता है। पश्चात ऊपर शिशुमार चक्र को प्राप्त होता है। 5वें स्कंद में शिशुमार चक्र का वर्णन है। शिशुमार चक्र उल्लंघन करके रजोगुण सहित अति सूक्ष्म शरीर करके अकेला योगी महर्षि लोक को प्राप्त होता है। इसके अनंतर कल्पांत में श्री शेष जी के मुख की अग्नि से जगत को दग्ध होता हुआ देखकर ब्रह्मलोक को जाते हैं। गति 3 प्रकार की होती है। जो बहुत पुण्यदान करने से जाते हैं, कल्पांतर में पुण्य की न्यून अधिकता के अधिकारी होते हैं। जो हिरण्य गर्भ आदि के उपासना बल से जाते हैं, वे ब्रह्म के संग मुक्ति पाते हैं। जो भागवत के उपासक हैं, वे अपनी इच्छा से ब्रह्मांड को भेद कर विष्णु लोक को जाते हैं। यह योग प्रथम लिंग देह से पृथ्वी रूप होकर जल रूप हो जाता है। फिर शनय शनय ज्योतिर्मय अग्नि रूप हो जाता है। समय पाकर तेज रूप से पवन रूप को प्राप्त होकर व्यापकता से परमात्मा को प्रकाश करने वाले आकाश को प्राप्त हो जाता है। तामस राजस सात्विक 3 प्रकार का अहंकार होता है। जड़ भूत सूक्ष्म तामस से बहिर्मुख 10 इंद्रिय रजस से मन इंद्रिय और देवता सात्विक से उत्पन्न होते हैं। जिससे जिसकी उत्पत्ति है, उसी से उसका लय होता है। योगी भूत सूक्ष्म इंद्रियों से लय मनोमय देवमय अहंकार की गति से प्राप्त होकर महतत्व को प्राप्त होता है। हे राजन, अनंतर यह योगी प्रधान रूप से शांत आनंदमय परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। जो मनुष्य इस भगवती गति को प्राप्त हो जाता है, वह संसार में आसक्त नहीं होता। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, जो तुमने वेद में गाए हुए सनातन मार्ग पूछे, सो हमने तुम्हारे आगे कहे। भगवान ब्रह्मा ने अपनी बुद्धि से संपूर्ण वेदों को 3 बार विचार कर यही निश्चय किया कि जिस मार्ग से भगवान में भक्ति होवे, वही मार्ग श्रेष्ठ है। हे राजन, इस कारण सबकी आत्मा हरि भगवान सर्वस्व सब काल में श्रवण और कीर्तन करने योग्य है। यही भगवान मनुष्यों के स्मरण करने योग्य हैं। जो भक्त जन हरि भगवान के अमृत को पान करते हैं, वे अंतःकरण को पवित्र करते हैं और नारायण के चरण अरविंदों के समीप हो जाते हैं। स्कंद 2 अध्याय 3 अभीष्ट फल लाभ का उपाय वर्णन। श्री शुकदेव जी परीक्षित से बोले, हे राजन, जो मरणहार मनुष्य हैं, उनको हरि भगवान की कीर्ति का श्रवण कीर्तन करना ही श्रेष्ठ है। परंतु अनेक कामों के फल प्राप्ति के अर्थ अन्य देवताओं का भी पूजन करें। ब्रह्म तेज को बढ़ाने की कामना हो तो ब्रह्मा का पूजन करें। इंद्रियों की तुष्टता चाहे तो इंद्र का पूजन करें। संतान की वृद्धि चाहे तो प्रजापतियों का पूजन करें। लक्ष्मी की इच्छा हो तो दुर्गा देवी का पूजन करें। तेज बढ़ाने की कामना हो तो अग्निदेव का पूजन करें। धन की कामना हो तो वसुओं का पूजन करें। वीर्य बढ़ाने की इच्छा हो तो 11 रुद्रों का पूजन करें। अन्न आदि पदार्थों की कामना करने वाला मनुष्य अदिति को पूजे। स्वर्ग प्राप्त होने की इच्छा हो तो 12 आदित्यों की पूजा करें। राज्य की कामना हो तो विश्व देवों का पूजन करें। देश देशांतर की प्रजा को वश में करना चाहो तो साध्य देवताओं का पूजन करें। आयु बढ़ाने की इच्छा हो तो अश्वनी कुमारों की पूजा करें। पुष्टि की कामना हो तो पृथ्वी का पूजन करें। जो प्रतिष्ठा बढ़ाने की कामना हो तो पृथ्वी स्वर्ग की उपासना करें। रूप की इच्छा हो तो गंधर्वों का पूजन करें। स्त्री की कामना हो तो उर्वशी अप्सरा का पूजन करें। सबका स्वामी होना चाहे तो परमेश्वरी नाम ईश्वर की उपासना करें। यश की इच्छा हो तो यज्ञ भगवान को पूजें। धन इकट्ठा करने की कामना हो तो वरुण अथवा कुबेर का पूजन करें। विद्या की कामना करने वाला श्री महादेव का पूजन करें। परस्पर प्रीति की इच्छा हो तो पार्वती का पूजन करें। धर्म की वृद्धि चाहे तो उत्तम श्लोक से पूजन करें। धर्म की वृद्धि चाहे तो उत्तम श्लोक से भगवान का पूजन करें।
संतान की वृद्धि चाहें तो पितरों का पूजन करें, रक्षा चाहें तो यक्षों का पूजन करें, बल चाहें तो मरुद गणों का पूजन करें, राज्य की कामना हो तो मनुष्य की पूजा करें, शत्रु का नाश करने की इच्छा वाला व्यक्ति निरति और मृत्यु की पूजा करे, संभोग की कामना हो तो चंद्रमा का पूजन करें, वैराग्य की कामना हो तो परम पुरुष भगवान की उपासना करें, जिसको किसी वस्तु की कामना ना हो अथवा संपूर्ण वस्तुओं की कामना हो और मोक्ष की इच्छा हो तो विष्णु भगवान का पूजन करें।